13 दिसंबर 2001 वो दिन जब भारत की सबसे सुरक्षित जगह संसद भवन गोलियों और धमाकों से गूंज उठा। कुछ ही मिनटों में देश के दिल पर हुआ ऐसा हमला जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ एक हमला था या इसके पीछे छुपी थी एक बड़ी साजिश? तेरह दिसंबर 2001 सुबह का समय। दिल्ली की ठंडी हवा में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह भारत की संसद गोलियों और धमाकों से गूंजने वाली थी। संसद का सत्र अभी अभी स्थगित हुआ था। देश के बड़े नेता, मंत्री और सांसद धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। सुरक्षा कड़ी थी, हर गाड़ी की जांच हो रही थी। लेकिन तभी एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से संसद भवन की ओर बढ़ती है। कार पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा था। सब कुछ असली लग रहा था, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा छलावा था। कुछ ही सेकंड में वो कार संसद के गेट से टकराती है और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। आतंकवादी AK-47 और ग्रेनेड से लैस संसद भवन के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद साफ था, भारत की लोकतंत्र की जड़ पर हमला। उस समय संसद के अंदर देश के कई बड़े नेता मौजूद थे, जिनमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नाम शामिल थे। अगर आतंकवादी अपने इरादे में सफल हो जाते तो शायद भारत का इतिहास ही बदल जाता। लेकिन सामने खड़े थे भारत के बहादुर सुरक्षाकर्मी, CRPF, दिल्ली पुलिस और संसद सुरक्षा बल के जवान। बिना अपनी जान की परवाह किए आतंकवादियों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। गोलियों की बौछार, धमाकों की आवाज, चारों तरफ अफरा तफरी। लेकिन इन जवानों ने एक एक कर सभी आतंकवादियों को मार गिराया। करीब आधे घंटे तक चली ये मुठभेड़ और आखिरकार सभी 5 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। भारत ने अपने 9 बहादुर जवानों को खो दिया, जिनमें दिल्ली पुलिस, CRPF और संसद के सुरक्षाकर्मी शामिल थे। उनकी शहादत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए हमारे जवान हर हद पार कर सकते हैं। जांच में सामने आया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर आमने सामने आ गईं और हालात लगभग युद्ध जैसे बन गए। पूरा देश गुस्से में था। हर भारतीय के दिल में एक ही सवाल था, क्या हमारे लोकतंत्र पर हमला करने वालों को कभी माफ किया जा सकता है? इस हमले ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। संसद और देश भर में सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस हमले ने भारत को एकजुट कर दिया। धर्म, जाति, भाषा सब कुछ पीछे छूट गया और सामने आया सिर्फ एक शब्द, भारत। 13 दिसंबर 2001 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस दिन की कहानी है जब आतंकवाद ने भारत के दिल पर वार किया। लेकिन ये उस दिन की भी कहानी है जब कुछ बहादुर जवानों ने अपनी जान देकर पूरे देश को बचा लिया। क्योंकि संसद पर हमला सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, वो हमला था भारत के लोकतंत्र, उसकी आत्मा और उसके भविष्य पर। और उस दिन गोलियों की आवाज के बीच एक संदेश साफ गूंज रहा था, भारत झुकेगा नहीं। इस हमले ने देश को एकजुट किया और दिखा दिया कि भारत आतंक के सामने कभी नहीं झुकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।